हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर किंग्स एंड किंगडम का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है ना तो फटाफट देख के आओ, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो होगी ना ये काफी इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। हम इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंग्स एंड किंगडम। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वॉरफेयर फॉर द वेल्थ। अब देखो, जो नए नए किंगडम्स थे, जो नए नए साम्राज्य थे, उनके जो राजा थे वो अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे, यानी कि युद्ध कर रहे थे। अब देखो, एक कन्नौज एरिया है। कहाँ पर है ये? गंगा वैली में। देखो इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ये जो गुजर प्रतिहारा वाला रीजन है ना, इसे ऊपर यहाँ से यहाँ तक क्या था? कन्नौज वाला एरिया था, ठीक है। अब देखो, ये काफी फर्टाइल था क्योंकि यहाँ से काफी सारी नदियां बहती थी, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा फसल होती थी। ये काफी उपजाऊ जमीन थी यहाँ पर। तो इस रीजन के लिए बहुत सारे जो किंगडम्स थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। देखो, जो गुजर प्रतिहार हैं, गुजर प्रतिहार कहाँ पर थे? गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। देखो इस साइड से तो क्या आ रहे हैं? गुजर प्रतिहार आ रहे हैं यहाँ पर अटैक करने के लिए। इस साइड से राष्ट्रकूटाज जो कि कहाँ पर है? वेस्टर्न दक्कन में। इस साइड से ये यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। और जो पाल डायनेस्टी थी बंगाल में, वो भी इस रीजन पर अपना हक जमाना चाहती है, इसलिए ये भी यहाँ पर अटैक कर रही है। और इस फाइट को हम क्या कहेंगे? ट्रिपेटाइट स्ट्रगल। यानी कि एक स्ट्रगल था किस किस के बीच में? गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज और पाल डायनेस्टी के बीच में। किसके लिए? कन्नौज के लिए, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपेटाइट स्ट्रगल। अब देखो, मैंने अभी बताया ना कि जो सारे राजा थे वो अपने डायनेस्टी को एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग डायनेस्टीज पर हमला कर रहे थे, ठीक है। अब देखो ऐसे ही क्या थे? चौहान्स। चौहान्स का रूल कहाँ पर था? दिल्ली एंड अजमेर पर। इसको पहले चाहमनाज बोलते थे, बाद में इसको चौहान बोला गया, ठीक है। इसका जो राज था वो कहाँ पर था? दिल्ली और अजमेर में। अपने ईस्ट में यानी कि गुजरात में एक्सपेंड करने की कोशिश की, और वेस्ट में। ईस्ट में कौन था इसके? चालुक्याज ऑफ गुजरात। यानी कि पहले गुजरात पर किसका राज था? चालुक्याज का। तो चौहान्स ने क्या किया? गुजरात पर अटैक कर दिया। और गुजरात में क्या थे? वहां पर चालुक्याज, ठीक है। और इसने क्या किया? वेस्टर्न यूपी पर भी अटैक किया, यानी कि इसने वेस्ट में भी अटैक किया। वहां पर कौन थे? गढ़वाल्स, ठीक है। अब देखो, एक बैटल के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हुई थी 1191 और 1192 में। चलिए देखते हैं कि पहले 1191 में किसके साथ हुई थी बैटल। देखो, मोहम्मद गोरी था जो कि अफगानिस्तान से आया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये लड़ाई हुई थी 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। अब गोरी को लगता है कि मैं तो हार गया, पृथ्वीराज चौहान ने मुझे हरा दिया। उसने क्या किया? एक साल तक तैयारी की और वो फिर आया 1192 में, यानी कि 1192 में वो फिर आया। इस बार उसने क्या किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ठीक है। तो इस बैटल का क्या नाम है? बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ, ठीक है, तराइन। कब कब हुई थी? 1191 और 1192 में, ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, जो ये राजा इतने अमीर हुआ करते थे, लोगों से इतना टैक्स लेते थे, उसका ये करते क्या थे? यानी कि जिस राजा के पास ज्यादा वेल्थ है ना, तो वो और भी ज्यादा टेम्पल्स बनवाएंगे, ठीक है। देखो लिखा है, टेम्पल्स इन मिडिवल इंडिया वर नॉट प्लेसेस। जो मिडिवल इंडिया में जो टेम्पल्स थे वो सिर्फ एक प्लेस नहीं थे वर्शिप का, बल्कि क्या थे? रूलर्स की वेल्थ थी उसमें, ठीक है। कि क्योंकि उस टाइम पर मंदिरों में ज्यादा वेल्थ होती थी, ज्यादा ज्यादा धन चढ़ाया जाता था, ठीक है। अब देखो, डिस्कस करते हैं सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में। सुल्तान महमूद के बारे में, जो किसका था? गजनी का। गजनी कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया। ये जो महमूद ऑफ गजनी है ये सेंट्रल एशिया से आया था। सेंट्रल एशिया में क्या क्या आता है? ईरान आ गया और उस साइड के पार्ट आ गए, ठीक है। तो ये महमूद ऑफ गजनी कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से। अब देखो ये क्यों आया था? ये इंडिया, ये हमारे टेम्पल्स को लूटने के लिए आया था है। तो इसने सबसे ज्यादा बार सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया है जो कि गुजरात में है। इसने 17 बार इस टेम्पल को लूटा है। और ये सारी वेल्थ कहाँ ले जाता था? अपने गजनी में ले जाता था। और उसको वहां पर क्या बना दिया उसने? वहां पर अपना बहुत अच्छा साम्राज्य बना दिया, बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया। जो यहाँ की वेल्थ थी वो अपने साथ गजनी ले जाता था। और वहां पर क्या कर दिया इसने? गजनी का बहुत अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। कौन लूटता था? महमूद ऑफ गजनी। कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से। जो गजनी है ना वो जगह का नाम है, ठीक है। तो इसको ऐसे बोल देते हैं सुल्तान ऑफ महमूद गजनी, यानी कि महमूद गजनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखते हैं कि चोलाज, राइज ऑफ चोलाज। देखो ये मैप में है ना, जो इतना भी रेड रेड वाला रीजन है ना, ये क्या है, चोलाज है। अब देखो चोलाज का इतना बड़ा एम्पायर बना कैसे। देखो जो चोलाज थे वो पहले किसके सामंत थे, जो पल्लव डायनेस्टी है ना उसके सामंत थे। अब जो विजाल्य किंग है ये कहाँ के थे, उरैयूर के। ये उरैयूर के किंग थे विजाल्य। उसने क्या किया, जो कावेरी डेल्टा के राजा थे, कावेरी डेल्टा के राजा कौन थे, मुत्तरयार, ठीक है। उसने मुत्तरयार से कावेरी डेल्टा को हड़प लिया और उसने वहां पर क्या कर दिया, अपनी एक नई सिटी बना दी, थंजावुर। तो जो चोलाज थे उनकी टेरिटरी काफी एक्सपेंड हुई। जो राजा राजा फर्स्ट है और राजेंद्र फर्स्ट है, ये भी क्या है, इसके सक्सेसर हैं। ये क्या है, चोलाज के उत्तराधिकारी हैं, राजा राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। पल्लव्स को हरा दिया, पांड्यास को हरा दिया, ठीक है, चेराज को हरा दिया और ये सारा एरिया अपने अंडर में ले लिया। तभी तो इतनी बड़ी टेरिटरी बनी है चोलाज की, ठीक है। अब देखो जो राजा राजा फर्स्ट थे वो बहुत ही महान राजा थे, तो इसने क्या किया, चोला किंगडम को आगे एक्सपेंड किया, ठीक है। अब जो राजेंद्र फर्स्ट है वो अपने मिलिट्री पावर्स के लिए जाने जाते हैं, यानी कि इसके जो राज था ना तब क्या था, बहुत अच्छी मिलिट्री पावर थी। और इसने अपना जो एक्सपेंड किया कहाँ तक किया, गंगा वैली से लेकर श्रीलंका तक। देखो जो राजेंद्र फर्स्ट थे उसने गंगा वैली से लेकर, ये देखो यहाँ पर है गंगा वैली जो कि कन्नौज वाला रीजन था, हमने अभी पढ़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या कर लिया, श्रीलंका तक इसने एक्सपेंड कर लिया। तो देखो चोलाज का बहुत बड़ा एम्पायर हो गया, ये काफी पावरफुल हो गई, ठीक है। और चोलाज ने क्या कर दिया, अपनी एक नेवी की आर्मी भी बनाई, ठीक है। तो देखो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चोलाज की एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कैसे कार्य किए जाते थे, इरिगेशन कैसे की जाती थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।